प्रार्थना करना होता है टू बी इन द प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड। प्रार्थना करना होता है कि जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस के अंदर बैठ के हालेलुया हालेलुया सुंदर टेस्टिमनीज। आई नो कईयों के लिए फर्स्ट टाइम था और कई शर्मा रहे थे कि हमने नहीं देना है, हमें शर्म आती है, बट वन डे गॉड विल चूज यू एंड लीड यू एंड गाइड यू टू स्टैंड फॉर द टेस्टिमनीज। क्योंकि परमेश्वर अपनी गवाहियों को कभी छोड़ता नहीं है, वो किसी ना किसी को इस्तेमाल कर लेता है। जैसे अभी सिस्टर रमन ने कहा कि खुदा वो करता है जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, राइट? द गॉड इज बियॉन्ड द बाउंड्रीज। आपने वो चीज सोची भी नहीं होगी और वो काम कर सकता है। आप वो सोचते हो वो नहीं होएगा। हम सोचते हैं कि ये आज ऐसे ऐसे होएगा, पर वो नहीं होगा, पर वो होगा जो आपने सोचा नहीं। ये जो टेस्टिमनी है, ऐसी टेस्टिमनीज मेरी लाइफ में बहुत है और मेरे पास इसकी लिस्ट है बड़ी लंबी। मैंने कई बार शेयर भी की है कि आप तरबूज पता आपको सबको, वाटरमेलन पता सबको। अगर वाटरमेलन को आप वो बाहर सबसे जो ऊंची गाड़ी है या आप ट्रक के ऊपर से नीचे फेंकेंगे तो वाटरमेलन को क्या होगा? क्या होगा? बोले जरा जोर से बोलेंगे, क्या होगा? फट जाएगा, है ना? टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, पीस में आ जाएगा, उसका पानी बाहर निकल जाएगा, वो मतलब क्रस्ट हो जाएगा। आप इमेजिन करें उसी वाटरमेलन को हम 70 फीट से ऊपर हाइट से या 100 फीट हाइट से फेंकते नीचे, तो उसको क्या होगा? कैसा हो जाएगा उसका हाल? बिल्कुल ही पता नहीं लगेगा कहाँ उसके पीसेस पड़े। और इमेजिन करें एक इंसान ऐसे गिरता है ऊपर से 100 फीट से, उसका हाल क्या होगा? क्या होना चाहिए उसका हाल? उसके छोटे हो सकता है वो सर्वाइव ही ना करे, उसकी बोन क्रश हो सकती है, उसके हेड में इंजरी हो सकती है, उसकी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, पर वो स्क्रैचलेस और बिना किसी चोट के बाहर नहीं आ सकता। क्या आ सकता है? आ सकता है अगर नीचे आपने वो मैट्रेसेस बिछा रखे हो, पर अगर नीचे कंक्रीट हो तो फिर तो नहीं आ सकता। तो वो आदमी आपके सामने खड़ा है, आपसे बातचीत कर रहा है। हालेलुया हालेलुया। मैं जब 7 साल का था तो मैं 100 फीट, इंडिया में सबको पता है कि घर कैसे होते हैं ना, मुझे तो 2nd फ्लोर से ऊपर वाले से मैं नीचे सीधा गिरा। 7 years 8 years ओल्ड था मैं, स्क्रैचलेस, आपके सामने खड़ा, ना कोई फ्रैक्चर, ना कोई स्वेलिंग, ना कुछ। हालेलुया। तब होता है जिसे कहा when you are in Christ। तो तब फरिश्तों ने आके, जैसे शैतान यीशु को बोल रहा है, कह रहे यहाँ से छलांग लगा दे, तो फरिश्ते क्या करेंगे तुझे? तो यीशु ने तो मना कर दिया, पर मैंने लगा दी और फरिश्तों ने आगे मुझे बचा लिया। वहां पे मैं खुदा को नहीं परख रहा था, तब मैं छोटा था, बच्चा था, मैंने लगा दी। वो फरिश्तों ने आगे मुझे सीधा ऐसे जमीन पे रखा, ऐसे आया हूं मैं नीचे, और जब मैं नीचे आया हूं यहाँ पे ऐसे ऑन माय हिप्स। प्रेज गॉड हालेलुया। और वो इसलिए उसने किया क्योंकि वो चाहता था कि आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और आपके साथ वचन बांट रहा हूँ। प्रेज गॉड हालेलुया। तो ऐसी टेस्टिमनीज जो है खुदावंद तैयार करता है। और हमने ये सुंदर जो टेस्टिमनी सुनी है, ये फास्टिंग के दौरान फास्टिंग चल रही थी जब ये इनके साथ इंसिडेंट हुआ, और इन्होंने फास्टिंग में जब इन्होंने अपनी टेस्टिमनी दी है, और ये भी फास्टिंग में। सो ये फास्टिंग जो है ये जस्ट एक आपके शरीर के लिए नहीं, आत्मा के लिए और फेथ के लिए बहुत जरूरी है। फेथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। विश्वास जिसको कहते हैं हम, ईमान जिसको कहते हैं हम। यीशु ने किसी को ऐसे चंगा नहीं किया, जितनी भी हीलिंग्स की आप देखेंगे वो ऐसे चंगा नहीं किया। वो जब भी आए तो यीशु पूछा तू क्या चाहता है? उसने कहा मैं ये चाहता हूं। यीशु ने कहा कि तेरे विश्वास ने तुझे, उस इंसान के विश्वास, क्योंकि खुदा बिना विश्वास के काम नहीं करता। अगर आपका विश्वास है, इनका विश्वास हम ये जानते हैं और खुदा जानता है। अगर
इनका विश्वास है कि आज के बाद ये काम नहीं होगा तो वो फिर नहीं होगा। अगर विश्वास है कि ये काम आज के आज में हो जाएगा, जैसे भी हो, तो वो काम आज के आज में हो जाएगा। मैं एक बारी वचन में जाएंगे जरूर हम, छोटी छोटी अपनी टेस्टमनी शेयर करता हूँ। मैं एक बारी यूरोप का वीजा लेने गया यहाँ पे सैन फ्रांसिस्को, तो मैं ऐसे ही चला गया। मैंने अपना पासपोर्ट लिया और मैं ऐसे ही चला गया। मैं जब उस एम्बेसी में गया तो उन्होंने बोला कि भाई साहब आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, विदाउट अपॉइंटमेंट वीजा नहीं मिलता। तो मैंने कहा भी मैंने तो आज छुट्टी ली है काम से और मैं आज मेरे को वीजा चाहिए क्योंकि मैंने इस डेट को ट्रेवल करना ही करना है और मैंने इतने दिन में वापस आना है, क्योंकि मैंने इतने दिनों का अपने काम पे बोल दिया। तो कह रहा है कि वो मेरा काउंसलर जो था वहां पे, वो कहता है दिस इज नॉट माय प्रॉब्लम, ये मेरी गलती नहीं है या मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ये तेरी है, ये तूने पहले पता करना था। तो मैंने वहीं बैठे बैठे उसके ऑफिस में खुदा से प्रार्थना की। मैंने कहा आज मुझे वीजा लेके ही जाना है। तो मैंने उससे बोला, मैंने कहा नहीं मुझे आज वीजा चाहिए, जो मर्जी करो। वो कहता है ये देखो बाहर लोग बैठे हुए हैं, ये अपॉइंटमेंट लेके आए, अब इनको मैं कैसे मना बोल दूं कि भाई इस बंदे को पहले जरूरत है। मैंने कहा अब तुम जैसे मर्जी करो। मैंने सीधा से बोला, मैंने कहा डू एज यू कैन डू। और आपको मैं लिटरली बताने वाला हूं, अगर आज वो काउंसलर उस एम्बेसी में है तो हम जाके उससे वेरीफाई कर सकते हैं, अगर नहीं है तो वो अपनी कंट्री चला गया। उसका नाम था डिमिट्री, मेरे को नाम भी याद है उसका, काउंसलर का। उसने मुझे बोला कि ये जो बाहर बैठे हैं इनमें से एक अभी अंदर आएगा क्योंकि इनकी राइट अवे अपॉइंटमेंट है, और ये जैसे इनका डन होगा मैं क्या करूंगा, मैं तुझे अंदर बुलाऊंगा। और कहता मुझे पता नहीं क्यों मैं तुझे वीजा देने लगा, तेरे को देना नहीं चाहिए पर मैं तुझे वीजा देना ना। मेरे को 1 घंटे के अंदर उसने यूरोप का वीजा दिया। हालेलुया, हालेलुया। एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम खुदा करता है आपकी लाइफ में। वो सारी पावर वो रखता है, वो किसी भी इंसान के मन को बदल सकता है, वो किसी भी सिस्टम को क्या कर सकता है, जैसे बोला वो सिस्टम को अपडेट करने लगे। सैटरडे संडे को अपडेट हो रहा है सिस्टम, वेरीफाई हो रहा है। डोंट गिव अप। जब आप गिव अप कर देते हो कि नहीं होगा तो समझ लो नहीं होगा, जब आप गिव अप नहीं करते हो तब होगा। हालेलुया। आइए हम वचन में जाने से पहले अपनी आंखों को बंद करेंगे, सिरों को झुकाएंगे, प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय पिता आपकी प्रेजेंस में आते हैं, आपकी हजूरी में आते हैं खुदा, आज के इस समय के लिए, इस मौके के लिए जो आपने दिया है, हम इसके लिए धन्यवादी हैं खुदा। जितने भी आपकी प्रेजेंस में बैठे हैं और जो इसको मीडिया के थ्रू सुन रहे हैं खुदा, उन सब के ऊपर आपकी आशीष, आपकी बरकत होने पाए खुदावंद। आपका कलाम इनकी जिंदगियों को बदलने पाए, इनकी जिंदगियों में और आशीष और बरकत, इनकी जिंदगियों को और बढ़ाने पाए, आत्मिक तौर पे खुदावंद ये बढ़ने पाए, इनके विश्वास को वचन के द्वारा, जैसे वचन कहता है कि सुनना मसीह के वचन से विश्वास को बढ़ाता है, वैसे ये बढ़ने पाए। बाकी के समाप्त के नेक पाक जाली हाथों में देते हैं। आमीन। हालेलुया। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। हालेलुया। आज का वचन हमने बहुत सारा सबकी टेस्टिमनी सुनी है, बहुत सारी वचन तो बहुत सबने अपने अपनी टेस्टिमनी से ली है, यही वचन होता है। पर टेस्टिमनी से होता क्या है? टेस्टिमनी इज फॉर द फेथ। गवाही देने से विश्वास बढ़ता है, गवाही से विश्वास बढ़ता है, और वचन को बांटने से मल्टीप्लाई होता है। आप जब गवाही देते हो तो वो कलीसिया के लिए, उससे विश्वास बढ़ता है, और जब आप वचन को बांटते हो तो उससे क्या, एक तो कलीसिया बढ़ती है और इससे आपकी आत्मिक उन्नति होती है। तो विश्वास बढ़ना बहुत जरूरी है। विश्वास की ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप विश्वास में बढ़ते हो उसके फायदे भी हैं, और जब आप विश्वास के साथ औरों के बीच में जाते हो तो मसीह के नाम को महिमा मिलती है। हालेलुया। अब विश्वास को बढ़ाया कैसे जा सकता है?
हम विश्वास को बढ़ा कैसे सकते हैं? सबसे पहले प्रार्थना करना। विश्वास बढ़ाने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके से होता है, जब आप प्रार्थना। अगर आप प्रार्थना नहीं करते, बहुत सारे कहते हैं अब प्रार्थना करने में और प्रार्थना मांगने में फर्क है। जब आप किसी काम के लिए जा रहे हैं तो आप प्रार्थना मांग के जा रहे हैं कि परमेश्वर मेरे इस काम को क्या करना। जब आप घर से निकल रहे हैं, सफर में जा रहे हैं, तो आप प्रार्थना मांग रहे हैं कि हमारी क्या करना, सुरक्षा करना, हमारी प्रोटेक्शन करना। आप अपने डॉक्टर अपॉइंटमेंट में जा रहे हैं तो मांग रहे हैं कि मेरी रिपोर्ट्स को क्या करना, चेंज कर देना, अच्छा कर देना, मुझे शिफा दे देना, मुझे चंगाई दे देना, मुझे कामयाबी दे देना, मुझे सक्सेस दे देना। ये हम प्रार्थना मांग रहे हैं। पर आप प्रार्थना जब करते हैं, वो प्रार्थना डिफरेंट है। प्रार्थना करना होता है टू बी इन द प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड। प्रार्थना करना होता है कि जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस के अंदर बैठ के सिर्फ और सिर्फ उसका धन्यवाद करते हैं, आप उससे बातचीत करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम। आप अपने बच्चों के साथ समय बिताते हैं, किस लिए बिताते हैं, कि उनके साथ आपका रिलेशनशिप बन जाए। आप उनको टाइम देते हैं, हस्बैंड वाइफ, बहन भाई, हर रिलेशनशिप एक टाइम मांगता है। उसमें जब आप समय देते हैं तो आप किसको बढ़ा रहे हैं, विश्वास को बढ़ा रहे हैं, आप फेथ को बढ़ा रहे हैं। हम बाइबल में से सीखते हैं कि प्रार्थना करना और प्रार्थना मांगना क्या है। डैनियल चैप्टर 6 वर्स 10, उसमें लिखा है कि डैनियल जो था 3 वक्त प्रार्थना करता था। आप और मैं 3 वक्त क्या क्या करते हैं, क्या करते हैं? 3 वक्त मिस हो जाए तो क्या होता है, ओहो रोटी मिस हो गई, क्या हो जाएगा, बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, कमजोरी आ जाएगी, वीकनेस आ जाएगी। डैनियल क्या करता था, 3 वक्त प्रार्थना करता था। और तीनों वक्त जब वो प्रार्थना करता था तो उसकी प्रार्थना करने का तरीका था, वो बाइबल बताती है कि यरूशलेम की तरफ मुंह करके क्या करता था, क्या करता था, प्रार्थना करता था 3 वक्त। और जब वो प्रार्थना करता था तो वो मांगता नहीं था कुछ, उसकी प्रार्थना मांगने वाली प्रार्थना नहीं थी। उसकी प्रार्थना कौन सी थी, जिससे विश्वास बढ़ने वाला है। उसकी प्रार्थना वो थी जिससे विश्वास के अंदर उन्नति होनी थी, और वो विश्वास बाद में काम आना था। और उसी और एक और औरत है जो प्रार्थना मांगती थी, पर मांगती वो भी हैकल में थी। वो कौन थी, हन्ना। उससे पहले बाइबल बताती है कि वो हैकल में जाके प्रार्थना नहीं करती थी, पर जब उसको लोगों ने ताने मारे और उसको लगा कि मेरे को एक चीज की जरूरत है, वो है मेरे को बच्चे की जरूरत है, तो वो क्या कर रही है, वो हैकल में जाके रोजाना क्या करती थी, कितने कितने घंटे, हो सकता है सुबह का टाइम जो टाइम रखा होगा हैकल वालों ने, उस समय से जाके वो वहां बैठ के प्रार्थना मांगती थी। अब इसमें फर्क क्या है, जब डैनियल प्रार्थना कर रहा है तो उसका विश्वास बढ़ रहा है, और उसका विश्वास ये बढ़ रहा है कि जब उसको शेरों के बीच में डाला गया तो वो डर नहीं रहा है। और जब हन्ना प्रार्थना कर रही है तो उसका विश्वास तब तक नहीं बढ़ा जब तक उसके पास औलाद। फर्क है ना, आपकी प्रार्थना में भी फर्क है। वचन बताता है कि आप प्रार्थना कैसे करनी है। आपने प्रार्थना ऐसे करनी है अकेले में जाके, क्या कहते हैं, सारे आओ सारे इकट्ठे बैठ के प्रार्थना करते हैं, दैट्स डिफरेंट। वो फैमिली प्रेयर है। जब आप खुदावंद के साथ समय बिता रहे हैं वो आपके विश्वास को बढ़ाएगा। जब आप खुदावंद के वचन के साथ समय बिता रहे हैं वो आपके फेथ को बढ़ाएगा। क्योंकि डैनियल
वचन बताता है कि डैनियल की प्रार्थना रुकी नहीं। वहां के राजा ने हुक्म निकाला कि कोई भी अगर यहोवा को प्रार्थना करेगा तो उसको क्या कर दिया जाएगा? उसको मार दिया जाएगा, मौत की सजा सीधी। पर डैनियल की प्रार्थना रुकी नहीं। वो तब भी लगातार 3 बार प्रार्थना कर रहा है, कॉन्टिन्यूस उसकी प्रार्थना जारी है, लगातार चल रही है। क्योंकि उसका विश्वास इतना मजबूत हो चुका था, वो इतने समय से वो प्रार्थना के अंदर था, वो इतने समय से उस प्रेजेंस में था। वो जानता था कि उसको बचाने वाला, उसको रिहा करने वाला, उसको छुटकारा देने वाला उसके साथ हमेशा रहता है। अब यहां पे हन्ना थी औरत, उसको पता ही नहीं है क्योंकि उसने समय नहीं बताया था प्रार्थना में। अब वो रोज चली जाती थी, रोज जाके वहां पे क्या करती थी? रोती थी जोर जोर से। जब हम परेशानी में होते हैं तो हम सबसे ज्यादा प्रार्थना करते हैं, फिर हम रोते हैं अब हमें क्या मिल जाए? छुटकारा। क्योंकि हमारे पास फेथ नहीं है। यीशु में पिछले हफ्ते हम सीख रहे थे फैंस एंड फॉलोअर्स। लास्ट वीक हमने सीखा था कि फैंस एंड फॉलोअर्स, एक तो होते हैं फैंस जो बड़े दूर से बैठ के क्या करते हैं? एंजॉय करते हैं, और एक होते हैं जो उस चीज से सीखते हैं और उसको फॉलो करते हैं। वो क्या करते हैं? जैसे कहा गया वैसे उसी तरीके को फॉलो करते हैं। वैसे ही एक प्रार्थना करने वाला है और एक प्रार्थना मांगने वाला है। जो प्रार्थना करने वाला है उसका विश्वास बहुत मजबूत है। वो जब तूफान आएगा, जब वो किश्ती के अंदर थे तो यीशु ने कहा कि तुम्हारी यार बहुत छोटा ईमान है। कहता है कि तुम बहुत ही छोटे दिल के हो क्योंकि तुम्हारा विश्वास बहुत छोटा। तूफान आया नहीं कि तुम्हारा विश्वास हिल गया, मुसीबत आई नहीं, परेशानी आई नहीं कि विश्वास बड़ी जल्दी हिल गया। तो यीशु क्या कहता है कि जब तुम प्रार्थना में जाओ, और इसलिए यीशु कितना टाइम प्रार्थना करता था? कितना टाइम करता था? वो भी 3 टाइम ही करता था। तीनों पहर, चारों के तीनों पहर वो क्या करता था? प्रार्थना करने जाता था। तभी जब वो कोड़े खा रहा है, उसको पता है कि तीसरे दिन मुझे जिंदा करने वाला, जब वो उसको क्रूस के ऊपर चढ़ा रहे हैं, कील ठोक रहे हैं, वो जानता है कि उसको जिंदा करने वाला वो तीसरे दिन उसे, तभी इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा है। वो अपने चेलों को बोल रहा है कि तीसरे दिन मैं आने वाला हूं। हम जब परेशानी में, मुसीबत में, हमारे मुंह से निकलता है कि नहीं, मैं क्या होने वाला हूं? सही होने वाला हूं। हम क्या हो जाते हैं? हम परेशान हो जाते हैं क्योंकि हमारा विश्वास जो है वो हिल जाता है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? जितना बोझ है अपने ऊपर ले रहे हैं, क्योंकि हमने समय नहीं बताया। हमें पता ही नहीं है अपनी स्ट्रेंथ का, हमें अपनी ताकत का पता नहीं है, हमें ये नहीं पता कि हमारी साइड कौन है। हमारी साइड कौन है हमें पता ही नहीं। हमें क्या पता है? हमें अपना ही पता बस। हम क्योंकि आंखों से देख रहे हैं। आपने विश्वास की आंखों से नहीं देखा, क्योंकि आपने अपने उस ईमान के अंदर समय नहीं बताया। आपने उस खुदावंत के साथ समय नहीं स्पेंड किया। अगर हमने उसके साथ समय स्पेंड किया होता तो हम जानते हैं कि हमारा छुड़ाने वाला, हमारा चंगाई देने वाला, वो हमारे साथ खड़ा है हमेशा। थोड़े समय के लिए हो सकती है, थोड़े वक्त के लिए हो सकती है बीमारी, थोड़े समय के लिए, पर वो आपको बीच में रखेगी नहीं। अगर आपका विश्वास है, आप उसके साथ चल रहे। एक आदमी था, बाइबल बताती है उसका हाथ लकवे से मारा हुआ था,
है ना। तो वो यीशु के सामने आया, यीशु ने उसको क्या कहा? यीशु ने उसको कहा कि अपना हाथ बढ़ा आगे। कहा? पकड़ा नहीं, क्योंकि वो देखना चाहता था कि मेरे कहने पे क्या ये अपने हाथ को बढ़ाता है, क्या इसका विश्वास है, क्या इसका ईमान है कि आज मेरे को यीशु ने कहा है बढ़ाने को, तो मैं बढ़ाता हूं। उसने जैसा यीशु ने कहा उसने वैसे ही कर दिया। आज हम दुनिया की बातों के पीछे दौड़ रहे हैं। बहुत सारे जो ढूंढते रहते हैं कि मुझे उसने ऐसा कहा है, मेरे लिए ऐसा हो जाएगा। बहुत सारे भविष्यवाणी करने वाले एस्ट्रोलॉजर्स, उनकी बातों के ऊपर ध्यान ज्यादा है, पर आप अपने क्रिएटर, जैसे भी इन्होंने टेस्टिमनी दी, ये एस्ट्रोलॉजर या प्रॉफिट कोई नहीं कुछ कर सकता था। मेरे लिए कोई प्रॉफिट, कोई एस्ट्रोलॉजर कुछ नहीं कर सकता था। कौन कर सकता था? वो डैनियल का खुदा, वो यहोवा यरी, इसाक, याकूब और इब्राहिम का खुदा, वो कर सकता था और उसने किया। क्योंकि जो विश्वास में है वो हमेशा जय पाएंगे। हालेलुया। कहता है कि अंत के दिन तक, टिल द एंड डे, अंत के दिन तक जो विश्वास में खड़े रहेंगे वो जय जरूर पाएंगे। और विश्वास मजबूत होने से क्या होता है? क्योंकि आप जब प्रार्थना में रहते हो तो आपको पता भी है कि आपकी जो परेशानी है ये थोड़े टाइम के लिए, फिर आपको एंजाइटी नहीं होती, मतलब बेचैनी नहीं होती। आप दर्द में हो, तकलीफ में हो, बेचैनी नहीं होगी। आप स्ट्रेस में हो, बेचैनी नहीं होगी। आप किसी तरीके की फाइनेंशियल प्रॉब्लम में हो, बेचैनी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आपकी आत्मा जो अंदर शांति उस खुदावन ने दी है, वो शांति आपको हमेशा क्या रखेगी? काम रखेगी। वो विश्वास, वो ईमान आपको हमेशा क्या रखेगा? काम रखेगा, ठंडा रखेगा, गर्म नहीं होगे, खिजे नहीं रहोगे। जब परेशान होता है बंदा क्या रहता है? सबसे ज्यादा क्या होता है? खिंच जाता है, इरिटेट। कुछ भी हो सकती है आपकी परेशानी, पर इरिटेट सेम ही होगा, सेम लेवल पे इरिटेशन होगा। बच्चों के साथ, घर वाली के साथ, माँ बाप के साथ, फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों, कहीं पे किसी के साथ भी इरिटेट हो जाएगी जल्दी, बिकॉज वो अंदर शांति नहीं है, अंदर तसल्ली नहीं है, अंदर सुकून नहीं है। और वो जो इरिटेशन है वो हम किस पे निकालेंगे? इरिटेशन अपनी या निकालेंगे किस पे? दूसरों पे। क्यों? क्योंकि हम उनको एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमें समझे, हम मुसीबत में जा रहे हैं। पर परमेश्वर कहता है कि अगर तुम मुझे समझो तो मैं तुम्हें वो दूंगा जो दुनिया, जो आप लोगों से समझने की कोशिश कर रहे हैं, उनको बोल रहे हैं कि हमारे लिए सुकून हमें दो, हमें शांति दो, जिस तरीके से भी हो सकती है, भले आपकी बात मानकर या आपकी और कोई आपकी ख्वाहिश पूरी कर कर, राइट। पर खुदावन कहता है कि तुम मुझे क्या कर, मेरी आवाज को सुन, मैं तुझे क्या दूंगा? शांति दूंगा। मैं तुझे अनंत शांति दूंगा जो और कोई नहीं दे सकता है। अगर आप प्रार्थना नहीं करते तो मैं आपको आज बताने लगा हूं, ये बिल्कुल सही बात है, बहुत सारे लोगों को अच्छी भी नहीं लगेगी। आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, जो फर्स्ट वाली प्रार्थना है, जो डैनियल की प्रार्थना है, तो आप घमंडी हैं, क्योंकि आप खुदावंत को एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं कि वो रोजाना आपके लिए क्या कर रहा है। आप यू आर नॉट एक्नॉलेजिंग द गॉड हु इज डूइंग एवरीथिंग एवरी डे फॉर यू। और ये तभी होता है जब आपके अंदर ईगो है, घमंड है कि मुझे जरूरत ही नहीं। आपको कोई बोले कि रोज जाके इस बंदे का क्या कर, इसका धन्यवाद कर, इसने तेरी हेल्प की है, करेगा रोज कोई? एक बारी करता बस बहुत है, यही है। एक बारी कर दिया
बहुत है, बार बार क्या कहना उसको। पर ये हम किसकी बात कर रहे हैं? ये इंसान नहीं है, ये हम खुदा की बात कर रहे हैं। रोजाना उसके पास जाना, एक्नॉलेजिंग द गॉड एवरी डे, अपनी लाइफ के अंदर रोजाना उसका धन्यवाद करना, उसको महिमा देना, उसके नाम को ऊंचा उठाना एवरी डे, ये प्रार्थना है आपकी। और इससे विश्वास बढ़ेगा, क्योंकि इससे आपका रिलेशनशिप बढ़ेगा। आपका विश्वास और रिलेशनशिप दोनों साथ साथ है। जैसे हमारे सिस्टर ने टेस्टिमनी दी कि मुझे लगता नहीं था कि मैं इतने फास्टिंग कर पाऊंगी, पर एक दिन किया, 2 दिन जब वो देखा, 2-3 दिन प्रॉब्लम हुई, पर वो प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं लगी। क्यों नहीं लगी? क्योंकि विश्वास बढ़ता जा रहा था। हालेलुया। वो विश्वास बढ़ता जा रहा था कि ये प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, मेरे विश्वास के सामने ये प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। डैनियल बैठा हुआ है, वहां पे शेर कितने थे? भूखे शेर थे, कितने होंगे? 5-7 तो रखे होंगे उन्होंने। कह रहे उनको 2-3 महीनों से नहीं, थोड़े दिनों से, 2-3 महीनों में तो शेर मर जाएंगे। वो भूखे थे शेर, कुछ दिनों से, हफ्ता 10 दिन 15 दिन से उन्होंने खाना नहीं खाया था। वो शेर, उनको स्मेल आ जाती है किसकी? ब्लड की और मांस की, है ना? उनको स्मेल आ गई, पर वो फिर भी क्या नहीं कर रहे हैं? अपनी जगह से हिल नहीं रहे। अब वो जादूगर नहीं था डैनियल, बहुत सारे बोलेंगे उसने कुछ ना कुछ कर दिया होगा। वो जादूगर नहीं था, पर वो अपने ईमान में पक्का था। वो वहां पे जाके डरा नहीं। वो जानता था कि मेरा परमेश्वर इन शेरों को क्या करेगा? इनकी भूख को शांत कर सकता है। अगर वो मेरी शांति दे सकता है, तो इन शेरों को भी शांत कर सकता है। और परमेश्वर ने वैसे ही किया। हालेलुया, हालेलुया। वैसे ही किया परमेश्वर ने। उसने उन शेरों को ठंडा कर दिया। पर वहीं पे वो औरत जो प्रार्थना मांगती थी, उसका विश्वास कैसा रहा? कितना टाइम उसने प्रार्थना की है? 1 साल, थोड़ा टाइम भी नहीं है। 1 साल लगातार उसने एक ही प्रार्थना की है, क्योंकि विश्वास में कमी थी। और विश्वास में कमी होने के कारण 1 साल लगातार रो रो के, और लोग क्या बोल रहे हैं कि ये औरत क्या हो गई है? पागल हो गई है। ये औरत क्या करती है? नशा करती है। क्योंकि आप रोजाना एक ही प्रार्थना कर रहे हो। जब आप चीज मांग रहे हो, रोजाना एक ही चीज मांग रहे हो, दैट मीन्स कि वो आपके दिमाग में वही चीज बैठ गई है। आप उससे मूव ऑन नहीं हो पा रहे हो, और आपको वो धीरे धीरे क्या कर देगी? चीज पागल कर देगी। हन्ना की स्टोरी में आप घर जाके पढ़ लेना। इसलिए बड़ा जरूरी है कि आप रोजाना मांगने की जगह धन्यवाद दें। मांगने की जगह देना है। जितना देंगे उतना बढ़ता जाएगा, ऐड होता जाएगा, मल्टीप्लाई होता जाएगा आपके से। हालेलुया। आपकी जुबान से जितना धन्यवाद निकलेगा, उतना ही मल्टीप्लाई आपका फेथ, आपका विश्वास, आपका ईमान होता जाएगा। उतनी ही आपकी आशीषों के अंदर बरकत बढ़ती जाएगी। फेथ मल्टीप्लाइज एवरीथिंग। हर चीज के अंदर मल्टीप्लिकेशन फेथ से होती है। और फिर विश्वास बढ़ता कैसे है? सबसे इंपॉर्टेंट प्रार्थना, उसका एक स्टार्टिंग तरीका है। विश्वास बढ़ता कैसे है? सीकिंग गॉड। कहता उसके धर्म और राज की खोज, उसके धर्म और राज की खोज करने पे ही क्या होता है? विश्वास बढ़ता है। आज किसकी खोज चल रही है? आपको पता है आज 1/19 को क्या हुआ सोशल मीडिया पे? किसी को पता है क्या हो गया? टिकटॉक जो देखते हैं, पता है, वो सुबह खोल रहे होंगे, चल नहीं रहा यार, ये तो दिखा रहा है नो नेटवर्क कनेक्शन। सुबह सुबह उठ के देखा,
रात को जब सोए थे फेथ क्या था? विश्वास था ना, ट्रंप नहीं होने देगा। हम सुन रहे थे, न्यूज में सुन रहे थे, टिकटॉक वाला सीईओ भी जा रहा है, इनॉग्रेशन में ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, सब कुछ सुन रहे थे। तो बड़े विश्वास के साथ सोए थे कि टिकटॉक बैन। कितना विश्वास था। ऐसा विश्वास कभी अपनी लाइफ में दिखाते हैं? नहीं दिखाते। कितना विश्वास है कि ट्रंप ने एक कॉइन रिलीज किया, ट्रंप मीम कॉइन, उसको देख के बड़े खुश हो रहे हैं बड़े सारे लोग। ये ट्रंप ने किया, इससे हम पैसे कमा लेंगे, इससे हम डॉलर बना लेंगे, कईयों ने बना भी लिए होंगे बहुत सारे। इतना विश्वास है कि अगर ट्रंप ने किया है तो ये बहुत हमारे लिए अच्छा करेगा। क्या करेगा? अच्छा करेगा। पर ये विश्वास नहीं है कि जिसने ये हमें लिख के दी है लाइफ के हर चीज के लिए, जिसने हमें ये इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, जिसने हमें को ये जिंदा कलाम दिया है, क्या वो अच्छा नहीं करेगा अगर हम इसके ऊपर ध्यान दें? हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ गॉड। क्या वो हमारे लिए अच्छा नहीं करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। उसका वादा है, कहता अगर तुम मेरे धर्म और राज की खोज करते हो, तब दुनिया की चीजों के बारे में बात उसने बोला, बाद में स्वर्ग की नहीं बात बोली। फिर कहा कि अगर तुम मेरे धर्म और राज की खोज करते हो तो दुनिया की चीजें तुम्हारे साथ की जाएंगी, जोड़ दी जाएंगी, कि ऊपर जाने से पहले आपके साथ साथ वो चलती, उस स्वर्ग में जाने से पहले आपके वो साथ साथ चलती, क्योंकि स्वर्ग में नहीं लेके जा सकते। ये मैं आपको बता दूं, क्लैरिफाई कर दूं। जितने आपने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, जितने आपने अच्छी महंगी चीजें रखी हुई हैं घर में, कहीं पे भी, उस स्वर्ग में आपके साथ नहीं जाएगी। स्वर्ग में क्या जाने वाला है? योर वर्क्स, आपके कामों के अनुसार आपको वहां पर रिवॉर्ड मिलने वाला है। आपके काम वहां पे साथ जाने वाले हैं। आपका विश्वास, आपका ईमान वहां पे साथ आपके जाने वाला है। और वो कौन? परमेश्वर उसको रिवॉर्ड करने वाला है। इसलिए वो कहता है सीक माई किंगडम। दूसरी चीज, तीसरी चीज क्या होती है? लगातार आप एक ही प्रार्थना, बहुत सारे कहते हैं आपको अगर नहीं मिल रहा है आप उसको ना लगातार प्रार्थना करते रहो, उसके लिए लगातार आप मांगते रहो। बहुत सारे कहते हैं कभी ना कभी तो आपको मिल ही, क्या होगा, कभी ना कभी आपको मिल। आप उसको ना अपनी जुबान से बोलते रहे, बोलते रहे, बोलते रहे, बोलते रहे, तो क्या आपके विश्वास को बढ़ा रहा है? अगर आप रोजाना एक ही चीज बोल रहे हैं, क्या आपके विश्वास को वो चीज बढ़ा रही है? पर यीशु तो कह रहा है कि तेरे विश्वास के द्वारा सब कुछ होता है। तो फिर हम कहां से सीख रहे हैं ये नई टर्मिनोलॉजीज और नए तरीका जो वचन का आजकल चल रहा है? मैं सुन रहा हूं, आज सुबह सुबह एक पता नहीं कहां से एक छोटी सी वीडियो आ गई, वो एक इंडिया में ही है कहीं पे, तो वो लेवल्स ऑफ सिखा रहे थे कि आप कौन से लेवल पे, जब आप अन्य भाषा बोलते हैं, आप 1 लेवल पे, आप 10 लेवल पे, आप 60 लेवल पे हैं, आप 100 लेवल पे हैं। वो आपको वर्ड्स भी बता रहे हैं, जब आप ये वर्ड बोलते हैं तो आप इस लेवल पे हैं, जब आप ये वाला वर्ड बोलते हैं तो आप उस लेवल पे हैं। और बहुत सारे ने उसको लाइक में दिया है, हमारे लाइक कम आते हैं, उसके लाइक पता कितने थे? ऑलमोस्ट थाउजेंड्स में। और वो बात यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है। जैसे अभी हम बोल रहे हैं ना कि आने वाले डेज में आपकी ये बाइबल चेंज हो जाएगी, आपको पता नहीं लगेगा कौन सी सही है कौन सी, क्योंकि जो पुराने हैं जिन्होंने पढ़ रखी है वो तो चले गए होंगे, और जो नए हैं उन्होंने बाइबल ही नहीं पढ़ी, उन्होंने किनको सुना है? ऐसे ही सोशल मीडिया के ऊपर से। इसके अंदर कहीं जिक्र नहीं है इस बातों का, पर वो बता रहे हैं और लोग लाइक्स कर रहे हैं। वेरी गुड। प्रॉफिट पता नहीं क्या नाम था उसका, कौन सा प्रॉफिट? मसीह नहीं। मसीह क्या कहता है? तेरा विश्वास। आपने जब हमारे जो बड़े पास्टर जी
दरियाल में। वो कहते हैं कि जब मैंने एक बार प्रार्थना की और मैंने बोला आमीन, तो मेरे लिए वो पूरा हो गया। अब वो 10 साल में हो रहा है, 20 साल में हो रहा है, कहते मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, मेरे लिए वो, क्योंकि वचन कहता है धर्मी जन जो जमीन पे बांधेगा आसमान में ही बांधा जाएगा, और जो वो जमीन पे खोलेगा तो आसमान में भी। अब बार बार पता नहीं कहां से खोल रहे हैं, कितनी बार खोल रहे हैं, या तो आपको समझ नहीं आ रही, खोलने का तरीका नहीं आ रहा, या बांधने का तरीका नहीं आ रहा। प्रॉब्लम फेथ में, विश्वास में। वचन को पढ़ें, दिस विल इंक्रीज योर फेथ, नॉट डिक्रीज। कंसिस्टेंट प्रार्थना में जाए, ना कि प्रार्थना मांगे। रोजाना प्रार्थना में जाए, डैनियल की तरह टाइम स्पेंड करें। डैनियल के साथ जो 3 भी थे ना, वो उसी स्टोरी के अंदर है। कौन थे 3? वो सुर में यंग लड़के, वो तीनों डैनियल को फॉलो करते थे। वो डैनियल के बड़े अच्छे फैन थे। वो भी, बाकी सबने क्या कर दिया, एग्री कर लिया कि जो ये बोला गया है वही करेंगे। उन्होंने देखा क्या कि डैनियल ने क्या कर दिया, डिनाई कर दिया, तो हम भी क्या करेंगे अब। उन्होंने भी डिनाई कर दिया कि हम भी नहीं मानेंगे, पर वो ईमान में पक्के थे, विश्वास में, और उनका विश्वास टेस्टमनी बना, गवाही बना, और उसके बाद वो विटनेस बने लोगों के लिए। हालेलुया। जब आप ईमान में खड़े रहते हैं तो आप टेस्टमनी बनते हैं, और जब आप टेस्टमनी बन जाते हैं तो आप विटनेस बनने के योग्य बन जाते हैं। हालेलुया। और खुदावंद यीशु ने कहा कि जाओ और दुनिया में जाके विटनेस बनो। क्या बनो? जोर से बोलेंगे, क्या बनो? विटनेस बनो, गवाह बनो, विटनेस बनो। किसके? उस यीशु के, उस महान खुदावंद के। क्या कहता है? विटनेस बनो। और वही हमसे वो चाहता है, इससे अलावा और कुछ नहीं चाहता। और वो ना हमको मांगता है कि आप और कुछ करो, वो कहता है बस यही कुछ। और जब आप विश्वास में ज्यादा बढ़ जाते हैं तो वो कुछ चीजों को आपकी लाइफ से निकालता जाता है। स्पेशली टॉक्सिक लोग, उनकी नेगेटिव बातें, आपको नहीं कुछ करने की जरूरत, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो अपने आप से उनकी नेगेटिव बातें आपसे दूर कर देंगे। वो अपने आप से उनकी लाइफ का जो स्ट्रेस है, जो आपकी लाइफ में वो ट्रांसफर करते हैं, वो अपने आप से दूर होता जाएगा। जो उनकी बेचैनी है आपकी लाइफ के अंदर वो ट्रांसफर करते हैं, वो होती जाएगी, क्योंकि आप विश्वास में ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, आप ईमान में ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, आप ग्रो कर रहे हैं। आपको पता है खुदा ने पहले दिन क्या बनाया? फर्स्ट डे, जेनेसिस चैप्टर 1, क्या बनाया? पहले दिन क्या बनाया? पक्का पहले दिन लाइट बनाई? पहले दिन क्या बनाया? क्या करते हो आप? पढ़ते नहीं हो यार, बाइबल पढ़ा करो। पहले दिन वो जाला नहीं बनाया। चैप्टर 1 वर्स 1 देखिए क्या लिखा हुआ है। खुदा ने कहा लेट देयर बी लाइट। बनाया नहीं कुछ भी, बनाया नहीं, पढ़ लिया करो, ये पढ़ने के लिए ही है और किसी काम के लिए नहीं। लेट देयर बी लाइट, बनाया नहीं, वो बाद में बनाई है। जो सूरज चांद है, ये लाइट्स फॉर द अर्थ एंड द यूनिवर्स, ये बाद में बनाई है। तीसरे दिन खुदा ने बनाए सीड्स, बीज बनाए हैं, बीज। और बीज ग्रो होने में टाइम लगता है, इसलिए तीसरे दिन बनाए। आज आपका विश्वास का सीड आज से शुरू करेंगे, इसको टाइम लगेगा ग्रो होने में। डैनियल
शेरों के माद में जाने से पहले प्रार्थना नहीं उसने शुरू की, 10 दिन पहले, 15 दिन पहले। डैनियल की प्रार्थना उसकी पूरी जिंदगी की प्रार्थना थी। उसके जितने समय से वो परमेश्वर के पीछे, यहोवा के पीछे चल रहा था, वो तब से प्रार्थना कर रहा था। इसलिए उसका जो सीड था इतना बड़ा हो गया, वो फल लाने वाला हो गया, उसका वो दरख्त बन गया जिस दरख्त को कोई हिला नहीं सकता। आज शुरू करेंगे तो आप गवाह आने वाले समय में बनेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अगर आज भी नहीं शुरू करेंगे तो फिर जिस दिन हन्ना की तरह क्या करेंगे, फिर रो रो के हम फिर क्या करेंगे, फिर रोना, चिल्लाना, कुर्लाना, ये रह जाता है। एंड में मिल जाएगा, सुनता है, क्योंकि वो आपका मेरा पिता है। कहता पिता किसी की अपने बच्चों की दुआई को सुनता है हमेशा, पर वो कहता है कि रोने से पहले आपने गुड फेथ बनाया हो तो आपको रोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राइट अवे जैसे कोई चीज आई, राइट अवे आपके सामने अवेलेबल। अभी अगर हम सुस्त बैठे रहे, अभी हमने सोचा कि हमारा अभी हमें समय नहीं आया, बहुत सारे का डायलॉग होता है अभी मेरा टाइम नहीं आया, क्योंकि जब आपका टाइम आ गया आप रेडी नहीं होंगे उस समय, क्योंकि आज आप उसके लिए तैयारी नहीं कर रहे। पहले से शुरुआत करनी पड़ेगी। आज मुझे बड़ा अच्छा लगा कि सबने टेस्टिमनी के साथ साथ कुछ शेयर भी किया। दैट मींस यू आर गेटिंग रेडी टू प्रीच इन द वर्ल्ड। आप परमेश्वर का वचन बांटने के लिए रेडी हो रहे हैं। चर्च में बांट रहे बहुत अच्छी बात है, पर दुनिया में बांटना सबसे जरूरी है। बाहर दुनिया में जिसके पास भी जाते हैं, अगर आप अपनी विटनेस छोड़ के आते हैं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। हालेलुया, हालेलुया। सब खड़े हो जाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, सिरों को झुकाएंगे और उस परमेश्वर से मांगेंगे कि आज हमारे ईमान को तो बढ़ा दे, आज हमारे विश्वास को, हमारे को एक प्रार्थना का जीवन दे, जैसे तूने डैनियल को दिया है वैसा जीवन हमें भी खुदाबंद आप दें। हमारे स्वर्गीय पिता, वही लाइफ हम चाहते हैं, वैसा ही प्रार्थना का जीवन, उससे बढ़कर खुदाबंद अपने बच्चों को प्रार्थना का जीवन दे, ताकि तू कहता है कि वो अंत का समय निकट है, वो समय आने वाला है जब तुम परखे जाओगे। तो खुदाबंद जब ये परखे जाने वाले हो तो परमेश्वर जी ये इतने मजबूत हो विश्वास में, ईमान में, कि कोई भी चीज इनको हिलाने ना पाए, कोई भी चीज इनके ईमान से इनको हटाने ना पाए। Yes Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise God, praise God, praise God. धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर जी। आज का जो वचन है, ये जो बीज बोया गया है, ये बीज खुदाबंद इनकी जिंदगी के अंदर खुदाबंद 100 गुना करके फल लाने वाला हो। Yes Lord, yes Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise, praise, धन्यवाद, धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया। शुक्र तेरा, शुक्र तेरा, शुक्र तेरा। धन्यवाद करते हैं खुदाबंद आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए खुदाबंद, एक एक वचन के लिए खुदाबंद, एक एक गवाही के लिए खुदाबंद, आने वाले दिनों में खुदाबंद जैसे डैनियल की प्रार्थना खुदाबंद तूने सुनी, जब वो शेरों की माद में तक खुदाबंद उसको छूने ना पाए खुदाबंद। सदरक मेशक ने जब खुदाबंद बादशाह ने उनसे क्वेश्चन किया कि मैं और भी इस भट्ठे को गर्म कर देता हूं, उन्होंने कहा कि जेकर हम डेथ भी हो जाए, हम मर भी जाए, अब तुम्हारा खुदा तेरे से बचाने की सामर्थ रखता है। इस सामर्थी खुदा की आज हम वचन सुन रहे हैं, इस सामर्थी खुदा के आज भवन में हम बैठे हैं। और मेरे लिए, आपके लिए, जैसे डैनियल सदरक में लिए उसने किया था, वो डैनियल के साथ शेरों के मुंह बंद कर दिए, सदरक में मुंह के साथ में आके बंदी पट्टी के अंदर खड़ा हो गया। आज भी जेकर आप कोई मुसीबत लेके आए, दुख तकलीफ लेके आया, कोई भी आपकी मनोकामना लेके आया, मेरा यीशु तुम्हारी मनोकामना को पूरी करेगा। मैं तेरा शुक्र करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ खुदावंद सुंदर वचन के लिए। वैसे खुदावंद जिन्होंने भी कहा हमारे फेथ को बढ़ा दे खुदावंद, आज हम सबको जरूरत है कि हम विश्वास में आगे बढ़े खुदावंद। मैं तेरा शुक्र करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, तेरी प्रार्थना को सुन लिया, कबूल किया, आमीन। आए हमारे बाप जो तो आसमान पे है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बात आवे, तेरी
आसमान में पूरी होती है, जमीन पे भी हो। हमें आज रोटी आज दे, जैसे हम अपने कसूर वालों को कसूर माफ करते हैं, हमारे कसूर वालों को हमारे कसूर माफ कर, हमें अजमाइश से बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा हमेशा तेरे हैं। आमीन। पिता का प्यार, यीशु का प्यार, पवित्र आत्मा की सबकता हुन तो लेके हमेशा तक रानी फेलोशिप चर्च के छोटे बच्चे से लेके बड़े तक तमाम पास्टर तमाम विश्वासी, यीशु जब तक तू बादलों बनाए सबके साथ होती रहे। आमीन। God bless all of you। परमेश्वर आप सबका आशीर्वाद करे।